नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बिसहड़ा आपको जरूर याद होगा। मजहब के नाम पर जब एक गांव में एक शख्स को मार दिया गया था और उसके बाद जमकर सियासत हुई, जिससे पूरे यूपी में उबाल आ गया था। इतना ही नहीं, कैराना भी आपको जरूर याद होगा, जब पलायन को सांप्रदायिकता के पुलिंदे में बांध के नेताओं ने एक झूठ लोगों के सामने परोसा। अब फिर से एक शहर में कुछ ऐसा हो रहा है जो बेहद गंभीर है। अलीगढ़ के एक इलाके में हिंदुओं के घरों पर ताले लगे हैं। आखिर क्यों? क्या अलीगढ़ की बाबरी मंडी बन रही है एक और कैराना? हर दूसरे तीसरे मकान पर ताला लगा है। कई जगह लिखा है ये मकान बिकाऊ है, संपर्क करें। साथ में फोन नंबर भी लिखा है। एक दूसरी जगह लिखा है जान है तो जहान है, ये दुकान बिकाऊ है। अलीगढ़ की फिजा में ये कैसा जहर घुल रहा है जो हिंदू घर छोड़कर जा रहे हैं? आखिर इस पलायन की वजह क्या है? क्या वाकई सालों से साथ रहने वाले हिंदू मुसलमानों के दिलों में नफरत की दीवार है, या फिर किसी दूसरे मुद्दे को हवा देकर जज्बातों को भड़काने का काम किया जा रहा है? इसकी पड़ताल न्यूज़ 24 की टीम ने की और जाना सच अलीगढ़ के कैराना का। देश की राजधानी दिल्ली में संसद का सत्र जारी है, लेकिन सुर्खियों के अंदर उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ बना हुआ है। सूबे की बदहाल पुलिस व्यवस्था की वजह से एक छुटपुट छेड़खानी की घटना सांप्रदायिक तनाव में तब्दील कैसे होती है, ये जांच करने के लिए आज हम दिल्ली से चल के अलीगढ़ आए हैं और अब जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से मिलके कि आखिर वाकई में क्या यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो चुका है, क्या उसके मायने यहाँ पर हैं, किस तरीके से लोगों की परेशानी है, उसी की पूरी जांच करने के लिए हम अलीगढ़ पहुंचे हैं। बाबरी मंडी में ये फाटक वाली गली कहलाती है। यहाँ लिखा है फाटक के सारे घर बिकाऊ हैं। हमने लोगों से जाना आखिर ऐसा क्यों है, हिंदू क्यों घर छोड़कर जाना चाहते हैं? तो अलगाव की वजह जो निकलकर सामने आई, उसने साफ किया कि समस्या की जड़ प्रशासन की फेलियर है। प्रशासन यहाँ छेड़खानी की वारदातों को रोकने में नाकाम है। 3 दिन पहले भी एक महिला के साथ छेड़खानी हुई। जब महिला पति के साथ जा रही थी तो इसी चौराहे पर कुछ मनचलों ने उस महिला को छेड़ा, उसे घसीटकर गली में ले गए। शोर मचाने पर उसे बचाने आए घर वालों को भी पीटा गया। बात काफी आगे बढ़ी तो 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। एक दूसरे के घरों पर पत्थर बरसाए गए। मैं वहाँ से निकल रही थी और उन लोगों ने साड़ी भी खींची, अलग से छीना झपटी भी हुई थी और गली में लेके खींचने की भी कोशिश कर रहे थे, अलग से मारने की भी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमारा भी अलग से धोती भी खींची, साड़ी भी फाड़ दी, चैन भी खींच दी वगैरह, और मैं गली की तरफ खींच के ले जा रहे थे। फिर गाड़ी तो छीन ली, गाड़ी की चाबी भी छीन ली। फिर बोलने लगे अरे क्या कर लेगी। फिर मेरे को और गुस्सा आया। फिर मैं उनके जैसे ही हम बाहर भाग रहे थे, तो उन लोगों ने हाथ पकड़ लिया, फिर मारने पीटने लगे। फिर मैं वहाँ से बड़े मुश्किल से भागी हूँ। मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया, फिर उन लोग हस्बैंड को मारने लगे। फिर बोलने लगे अरे अब क्या कर लेगा, चाहे जो हिमाती उसको बुला ला। फिर मैं अपने यहाँ आई, इन पापा वगैरह को लेके गई। फिर ये इन लोगों को भी मारने लग गए। फिर गाड़ी वगैरह सब तोड़ दी। मैं अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल से आ रहा था। वहाँ जाके कुछ लड़कों ने आपत्ति टिप्पणी गई, उसके बाद साड़ी खींची। मेरा विरोध जताया कि क्यों, क्या बात है, क्या कौन सा है, पहचान करने में उन्होंने फिर हाथापाई स्टार्ट कर दिया। अपना गाड़ी पे बैठा हुआ था, वहीं लात घुसे स्टार्ट कर दी चलाने। आपको मारना स्टार्ट कर दिया तुरंत। सोने की चैन निकाली और वो मंगलसूत्र है वो भी खींच लिया। प्रशांत के जो पिता हैं वो भी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं उनके भी जो है चेहरे पे चोट है, क्योंकि ये भी इस हादसे को सुनने के बाद भागकर गए थे अपने बेटे को बचाने के लिए, बहू को बचाने के लिए। क्या हुआ था पूरा वाक्य? हमने बचाने गए, हमने समझाने गए तो उन्होंने पहचान करो, तो हमारे संग हमने पहचान कर ली, तो हमारे संग मारपीट करना शुरू कर दिया। गुस्सा और भड़का जब पुलिस ने कार्रवाई में देरी की।
और जब जज्बात भड़कते हैं तो सियासत अपना असर दिखाती है। बीजेपी की मेयर शकुंतला भारती अपने समर्थकों के साथ जा पहुंची। खूब हंगामा हुआ, पुलिस को मामला बिगड़ते देख आना पड़ा। फिर एक एक करके लोगों ने पुलिस को अपने घर के बिकाऊ शपथ पत्र यहाँ जमा कराए। जिन लोगों ने ऐसा किया वो बाबरी मंडी में ही रहते हैं। उनका कहना है कि छेड़खानी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब यहाँ रहना दुश्वार है। क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले जो पथराव हुआ था और महिला के साथ जो छेड़खानी हुई थी, उसी को लेकर वहाँ के लोगों में जो भय व्याप्त है, उसी को लेकर आज हम लोग प्रशासन के पास आए। वहाँ के लोगों ने निश्चित किया कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए अपने मकान दुकान बेचना चाहते हैं। उसी के एफिडेविट आज हमने एडीएम साहब को सौंपे हैं कि हम वहाँ जब तक सुरक्षित नहीं आएंगे तब तो हमारे मकान दिखवा दीजिए। तंग गलियों में घरों के छज्जे तो एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन शायद दिल नहीं, क्योंकि यहाँ रहने वाले कुछ और लोग कहते हैं हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वो घर छोड़कर चले जाएं। कैराना में भी पलायन की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बीते, 3-4 दिन बीते, 5 दिन बीते, तो सब कुछ चीजें वापस से फिर शांत हो गई। यहाँ अलीगढ़ की हकीकत क्या है? वाकई में पलायन हो रहा है क्या? यहाँ हकीकत में पलायन हो रहा है। पीछे से हमारे मकान बिक चुके हैं, यहाँ हम भी मजबूर हैं मकान बेचने के लिए। सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन की। अगर प्रशासन सही से काम करे तो हम लोगों को यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं। आज आप लोगों को लग रहा है पलायन हो रहा है, आज सब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि लोग जा रहे हैं, इस वजह से भी जा सकते हैं। ये चीज आज लोगों के दिमाग में आई है। आज से पहले सिर्फ ये था कि भाई मुझे परेशानी लग रही है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी हो गई, मेरे यहाँ लड़ाई हो गई, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा प्रशासन ने साथ नहीं दिया, तो मैं अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढा और मैं वहां पे मूव कर गया। बस ये हो रहा है। इसके अलावा आज लोगों को ये महसूस होने लगा कि भाई ये हमें टारगेट करके किया जा रहा है, ये हम लोगों के साथ हो रहा है। सब बात सही है इनकी। क्या सच है? मतलब लड़कियों को आए दिन छेड़ना, कमेंट पास करना। मेरे हस्बैंड के पास मतलब दुकान से आ रहे थे तो रिक्शे में बैठकर तो उनके कनपट्टी पर गोली लगा दी थी, फिर भी प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। और बहन बेटियां ट्यूशन के लिए निकलती हैं, स्कूल के लिए निकलती हैं तो उनके संग बदतमीजी होती हैं। लेडीजें टहलने जाती हैं तो उनके संग बदतमीजी होती हैं। बाजार के लिए निकल के जाती हैं तो बदतमीजी करते हैं लोग। लड़कियां कॉलेज स्कूल से आती हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे, कमेंट कसेंगे, तो अच्छा लगता है। भाई बहन बेटी सबकी है भाई, तुम्हारी यहाँ कोई हिंदू परेशान करे तो क्या होगा फिर? है इसे भाई सबको एक नजरों से ही देखो कि हमारी बहन बेटी है, वैसे दूसरे की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल ये कि अगर हिंदुओं को डर है तो उस डर का इलाज क्यों नहीं? अगर कुछ मन चले लड़कियों को छेड़ते हैं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? पुलिस की देरी दिलों में दूरियां बना रही है। सालों से साथ रहते आए लोग एक दूसरे से कटने लगे हैं। ये परेशानी नासूर ना बन जाए, इसके लिए प्रशासन को जागना होगा, अराजक तत्वों को गिरफ्तार करना होगा, जिससे सियासत के सूरमाओं को जरा भी मौका न मिले। क्योंकि यूपी में चुनाव है और जरा सी चिंगारी कब सुलगा दी जाए, इसके लिए सियासत हमेशा तैयार है। अंशुल राघव के साथ शिवांग माथुर, अलीगढ़, न्यूज़ 24। जी हां, अलीगढ़ के बाबरी मंडी में कई साल से हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते आए हैं। फिर अचानक से क्यों हिंदू वहां से जाने लगे? इसके पीछे नफरत तो हरगिज नहीं, वजह कुछ और भी हैं, जिन्हें सांप्रदायिकता के लबादे में लपेटकर कुछ लोग पेश कर रहे हैं। बाबरी मंडी में जब सुबह होती है तो सूरज की रोशनी बढ़ती नहीं, सभी घरों पर बराबर पड़ती है, क्योंकि यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं। वो तो बहुत बड़ा मुद्दा था, ये तो उतना बड़ा नहीं भी है। कोई बाहर से नहीं बता सकता कि कौन सा घर हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का, लेकिन अब घर और दुकानों पर लगे ताले बताते हैं कि यहाँ जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों को अलग कर रहा है। करीब 100 घर बताए जा रहे हैं जो बिकाऊ हैं। वजह पूछी तो कहा गया प्रशासन की अनदेखी इसका बड़ा कारण है। ये अंकुर वाष्णेय हैं। इनका घर इसी इलाके में है, लेकिन अपना घर छोड़कर दोस्त के यहाँ रहते हैं। इस मोहल्ले में घूमते घूमते हमें अंकुर वाशनी मिले हैं। ये यहाँ के निवासी हैं और इन्होंने भी हमें अपना जो दर्द है हमारे साथ साझा किया। इनका ये कहना है कि मेरा मकान भी इसी गली में है, मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रहता हूँ, अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, बहन और पत्नी के साथ, और इसका कारण यह है कि अपना घर होते हुए भी रिश्तेदारों के ये इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ पे असुरक्षित महसूस होता है। ये क्यों होता है आपको असुरक्षित महसूस? सर, यहाँ से जब भी हमारी बहन बेटी निकलती है
नॉर्मल बात है, आए दिन रोज प्रॉब्लम होती है उन्हें जाने में। घर पर रोज शिकायत कभी कभी करती भी नहीं है कि किन्होंने छेड़ा, क्या हुआ, किसी ने बैग खींच दिया, किसी ने कपड़े खींच दिए या कोई बात है, तो रोज आए दिन प्रॉब्लम की वजह से। कुछ महिलाओं से हालात के बारे में पूछा, आखिर क्यों यहाँ से लोग जा रहे हैं, तो जो समस्या बताई वो बेहद गंभीर है। लड़कियों पर छींटाकशी से सभी परेशान हैं और उसे रोकने वाला कोई नहीं। कुछ हिंदू परिवारों के पास हम आए हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या मसला है, क्या बात है, किस बात की दिक्कत इनको यहाँ पर है और क्यों ये इतनी चिंताओं में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू जी, मुझे ये बताएं, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? हमें 25 साल हो गए मुझे यहाँ आए। 25 साल हो गए। हाँ जी। तो ये बताएं कि 25 साल में किस तरह की समस्या आपने अब तक झेली है, क्या आप लोगों को यहाँ परेशानी है? यहाँ लड़कियों को छेड़ा जाता है और कुछ नहीं होता बस, और हर वक्त लड़कियों को ही देखा जाता है। यहाँ पठान मोहल्ले में कुर्सियाँ डाल के रहते हैं, बस ये परेशानी और कोई। तो मन में डर रहता है निकलने? हाँ जी। तो ये हादसा हुआ है, जब से जाने में डर लग रहा है, इसलिए जा नहीं पा रहे हैं। और जाते हैं तो कोई लड़कियों का पीछे करते हैं, रास्ते में कमेंट करते हैं उनको। लड़कियों को कमेंटबाजी फालतू की कसी जाती है और घर वाले कब तक छोड़ कर आएंगे, इसकी हमें सुविधा दी जाए पूरी। जो लड़की के संग हुआ है हादसा, उसकी सुनवाई बहुत जल्दी करी जाए। इसी इलाके में कुछ मुस्लिम भी मिले, उनसे बात की और जाना कि पलायन के पीछे जो वजह बताई जा रही है क्या वो सही है। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई बात मतलब नहीं होती। क्रिकेट एक साथ खेलते हैं, कुछ माहौल जुआरी और शराबी और ये नशेबाज बिगाड़ देते हैं। ऐसे इलाकों के बारे में कहा जाता है कि आजादी से पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जिससे माहौल बिगड़े। लेकिन बीते कुछ वक्त से यहाँ कई बार हिंसा हो चुकी है और आए दिन जरा सी बात पर दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते हैं। इस बार वजह छेड़खानी बनी। अगर प्रशासन छेड़खानी की वारदातों पर लगाम लगाए और माहौल को शांत कराने की कोशिश करे तो शायद घरों पर लगे ये ताले खुल जाएं। छेड़खानी का मामला था, जो मूल घटना थी उसमें 4 लोग नामजद थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी, जो मुख्य अभियुक्त था जिससे झगड़े की शुरुआत हुई थी, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि हम लोग जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। हिंदुओं के यहाँ से जाने की कई वजहें निकलकर सामने आई हैं। कुछ के बच्चे बाहर चले गए, कुछ का परिवार बड़ा हो गया और कुछ का बिजनेस बदल गया। ऐसे में हर घर पर ताले का मतलब दिलों के जज्बातों का कैद होना नहीं है। बस थोड़ी होशियारी प्रशासन को दिखानी होगी, जो हर मामले को बिगड़ने से पहले सुने, समझे और कार्रवाई करे। अगर ऐसा होगा तो कोई नहीं कहेगा ये अलीगढ़ का कैराना है। अंशुल राघव के साथ शिवांग माथुर, अलीगढ़, न्यूज़ 24। और इसी के साथ बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।